हे भगवान, मेरी फूटी किस्मत, किस कंगाल घर में अपने बेटे को ब्याह दिया। ऊंची दुकान, फीका पकवान, ये क्या सामान दिया है। ऐसे लग रहा है कबाड़ खाने से उठाकर यहाँ भेज दिया है। सीमा ने अपनी बहू सुधा को ताने देते हुए कहा। सुधा और रवि की शादी को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि सुधा की सासू माँ और ननंद के तानों की बौछार शुरू हो चुकी थी। जब सुधा को अपनी सास और ननद के तानों रवि को बताती तो रवि भी अपनी माँ और बहन का पक्ष लेता। सुधा बिल्कुल अकेले पड़ जाती। शादी के बाद सुधा पहली बार अपने मायके गई। वह बहुत उदास थी। रवि की आवभगत में सुधा के माता पिता कोई कमी नहीं करते। ये सब देखकर सुधा बहुत दुखी होती और अपनी माँ से कहती, ये कैसा रिवाज है जहाँ घर की बहू को इज्जत के नाम पर ताने मिलते हैं और दामाद को मान। इसे भी वही सब मिलना चाहिए जो उसके घर इसकी पत्नी के साथ करते हैं। चुप कर, ये क्या कह रही है, दामाद जी सुन लेंगे। दामाद तो भगवान समान होता है। सुधा को उसकी माँ चुप रहने को कहती है। दामाद अगर भगवान है तो घर की बहू कोई राक्षस कुल से होती है जिसका हर पल अपमान होता है। सुधा गुस्से से अपनी माँ से कहती है, क्या हो गया है तुझे, ये कैसी बातें कर रही है। तो और क्या बोलूँ, आप और पापा ने मेरी ज़िंदगी नरक कर दी है। इनकार किया था ना मैंने इस शादी से, कहा था मैंने नहीं करनी है मुझे ये शादी। इन लोगों ने सगाई से लेकर शादी होने तक हर वक्त सिर्फ डिमांड ही की है। आप और पापा दोनों ने उनकी गैर और नाजायज़ मांगे पूरी की हैं। माना कि पापा को पैसे की कमी नहीं है, जब उनकी पसंद के मुताबिक ही सब कुछ दिया और आगे भी आप लोग दोगे ही। और वही लोग मुझे हर वक्त ये ताना देते हैं कि कंगाल घर से आई है, सामान के नाम पर कबाड़ दे दिया और न जाने क्या क्या। ये लालची लोग हैं, इनको अगर स्वर्ग भी मिल जाए तो उसमें भी खोट निकाल देंगे, पर उनका मन नहीं भरेगा। अपनी बेटी सुधा की बातों को सुनकर उसकी माँ और पापा बहुत दुखी तो होते हैं, पर उसे समझाते हैं, बेटा सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप की इकलौती बेटी सुधा है। सगाई के वक्त से सुधा को अपने ससुराल वालों की नीयत पर शक होने लगा था। उसने बहुत कोशिश की कि अपने माता पिता को समझाने की कि अभी भी समय है, शादी तोड़ देते हैं, पर हर लड़की के माता पिता की तरह उन्हें भी अपनी इज्जत और समाज के लोग क्या कहेंगे का डर था। सगाई टूट जाने पर कौन इससे शादी करेगा, हर कोई शक की नज़र से देखेगा, समाज भी बेटी के चरित्र पर सवाल करेगा। ये सब सोचकर उन्होंने उल्टा सुधा पर दबाव बनाते हुए कि शादी कर लो, पर शादी होते ही उसके ससुराल वाले अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। सुधा के माता पिता सुधा को समझा बुझाकर उसे उपहार के साथ ससुराल विदा कर देते हैं। शादी दिन से महीनों में बदल गई, पर उसके ससुराल वालों का रवैया दिन ब दिन सुधा के प्रति खराब होता जा रहा था। रवि और सुधा का रिश्ता सिर्फ बिस्तर तक ही सीमित था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सुधा जिए या मरे। सुधा अपने माता पिता से बार बार कहती और रोती, माँ मुझे इस नरक से निकालो, पर वह हर बार उसे समाज का डर अपनी इज्जत की दुहाई देकर चुप करा देते। सुधा खुश रहे इसके लिए उसके माता पिता उसके ससुराल वालों को हर महीने तोहफे भेजते ताकि उनकी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो। पर सुधा के माता पिता वो समझ नहीं पा रहे थे या समझना नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की खुशी नहीं बल्कि उनकी मौत का उपहार भेज रहे हैं। सुधा के ससुराल वाले भी जानते हैं कुछ भी हो जाए, पर सुधा के माता पिता उसे अपने साथ अपने घर नहीं लेकर जाएंगे, जिसका वो सब फ़ायदा उठा रहे थे और सुधा के नाम पर अपने शौक़ पूरे करने में लगे थे। कहते हैं ना, किसी चीज़ की कीमत उसके खोने के बाद ही समझ आती है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। ऐसा ही कुछ सुधा के माता पिता के साथ हुआ जब उन्होंने अपनी इकलौती संतान को जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते हुए देखा। जब सुधा अपने हक और सम्मान
की लड़ाई करने का फैसला खुद करती है तो रवि को ये बात रास नहीं आती और वो सुधा को बहुत बुरी तरह मारता पीटता है और उसके साथ घरेलू हिंसा, मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता है। और इसका अंजाम होता है कि आज सुधा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। सुधा ने जाते जाते अपने माता पिता से बस एक ही बात कही कि क्या समाज का डर बेटी की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है। इतना कहकर सुधा अपने सारे कष्टों से मुक्त हो जाती है और सुधा के माता पिता बस उसका मुंह देखते रह जाते हैं। सुधा की तरह न जाने कितनी बेटियां समाज के इस खोखले डर की बलि चढ़ी होंगी। सुधा के माता पिता ने सुधा की बात मान लिए होते तो आज उनकी बेटी उनके पास उनके साथ होती। समाज का डर, इज्जत और कौन क्या कहेगा, इन सब के डर से उन्होंने अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, शादी टूट जाती, 4 दिन लोग बातें करते, कम से कम सुधा जीवित तो रहती। आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है, अपनी राय कमेंट में करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।